देखिए मेरे पीछे ये गेहूं का खेत दिख रहा है आपको, और बराबर में ये एक झंडा दिख रहा है वाइट। और ये जो झंडा दिख रहा है ना वाइट आपको, ये झंडा है, ये झंडा बॉर्डर है भारत और बांग्लादेश का। मतलब गेहूं का जो खेत है मेरे पीछे, ये बांग्लादेश की। अभी हम भारत बांग्लादेश बॉर्डर की ओर जा रहे हैं, और भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर जाकर आपको दिखाएंगे कि कहां से ये घुसपैठ होती है, और ये जो घुसपैठिए हैं कहां से एंटर करते हैं, इनका क्या रूट है, वो रूट आपको बताएंगे किस तरह से। ये पूरा वो क्षेत्र है जहां ये आकर बस जाते हैं और यहां से पूरे भारत में फैल जाते हैं। ये वो जगह है, हम उस जगह के आसपास पहुंच गए हैं। करीब यहां से बॉर्डर 1 किलोमीटर है, और यहां एंटर करके पूरे भारत में वो खो जाते हैं। नॉट ओनली इंडिया, आउट ऑफ इंडिया भी यहां से इंडियन बन के वो निकल जाते हैं। तो चलिए आगे दिखाएंगे आपको सारा खेल कहां से कैसे होता है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर की ओर हम पहुंच रहे हैं, और अभी हम ये नाजिर घाट के पास हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो बढ़नी शुरू हो गई है पूरी तरह से, और ये नाजिर घाट है, इसको कहते हैं नाजिर बाजार इसे कहते हैं। तो आप नाम से ही समझ गए होंगे, बाकी मुझे कहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप देखिए जैसे ही हम नाजिर बाजार पहुँचे वेस्ट बंगाल के, वैसे ही हमें एहसास हो गया कि यहाँ की परिस्थितियाँ कैसी हैं, डेमोग्राफी कैसे बदल चुकी है पूरी तरह से। ये वो क्षेत्र है जहाँ से ये घुसपैठिए एंटर करके और इन सारी जगहों में समा जाते हैं। बहुत सुंदर जगह है ये, लेकिन इन पर अब कब्जा हो गया है घुसपैठियों का। देखिए हम भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर डिगोल्टरी जो पोस्ट है वहाँ पहुँचे हुए हैं, और यहाँ पहुंचकर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये भारत बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर कैसे अभी यहाँ इस जगह पर खुला हुआ है। हमारे जो सिक्योरिटी फोर्स के जवान हैं, BSF के जवान हैं, देश की सुरक्षा के लिए, सीमा की सुरक्षा के लिए वो रात दिन यहाँ पहरा दे रहे हैं, रात दिन यहाँ खड़े हुए हैं कि कोई भी जो घुसपैठिया है वो अंदर ना आ पाए। लेकिन आपको दिखाएंगे कि वजह क्या है, किस तरह से अभी ये अंदर आ जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे पीछे ये गेहूं का खेत दिख रहा है आपको, और बराबर में ये एक झंडा दिख रहा है वाइट। और ये जो झंडा दिख रहा है ना वाइट आपको, ये झंडा है, ये झंडा बॉर्डर है भारत और बांग्लादेश का। मतलब गेहूं का जो खेत है मेरे पीछे, ये बांग्लादेश है। अगर मैंने यहाँ एंट्री कर ली तो बांग्लादेश वाले मुझे गिरफ्तार कर लेंगे और मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे थोड़े बहुत, तो आपको बांग्लादेश के गांव दिखाई दे रहे हैं, और बांग्लादेश के ये गांव जो हैं, यहाँ से कोई रोक टोक नहीं है, आराम से ये चले आते हैं यहाँ लोग। कोई फेंसिंग नहीं है किसी भी तरह की, और किसी भी तरह की फेंसिंग ना होने की वजह से यहाँ आसानी से घुसपैठ होती है। यहाँ और लोग हैं कुछ आसपास, हम उन लोगों से बात करेंगे जो तमाम लोग आए हुए हैं कि यहाँ फेंसिंग है नहीं है, क्या वजह है इसकी और क्यों नहीं हुई है। हमारे साथ बांग्लादेश की सीमा पर जिनका एक खेत है, जो भारतीय हैं, उनका खेत है। वहीं देखिए ये धान का खेत है उनका, और हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो आप बताइए कि आपका खेत है ये, और उसके बराबर में और किस किस के खेत हैं? आगे बांग्लादेश का कौन सा है? वो बारजानी बोलते हैं। अच्छा, वो गांव का नाम है बारजानी। बांग्लादेश का जो गांव है? हाँ हाँ। अच्छा, उनका खेत है ये? हाँ। कौन सा खेत है यहाँ? गेहूँ खेती। ये जो गेहूं वाला है, हाँ। ये उनका है, और ये धान वाला जो है हमारा इंडिया का है। आपका इंडिया का है मतलब। और ये जो धान कटे हुए हैं ये भी इंडिया का है? हाँ। खुला खेती सारे इंडिया का है। अच्छा, ये वहां तक ये जो ये झंडा लगा हुआ है, मतलब ये है बॉर्डर का? हाँ। कि भाई ये सफेद वाला जो लगा हुआ है ये बॉर्डर है। आप यहाँ से उधर बांग्लादेश वाले हो गए? हाँ। अच्छा, देखिए हम उस जगह पर खड़े हुए हैं जहां एक और भारत है, एक और बांग्लादेश है। अब ये देखिए, ये बराबर में ही ये जो वाइट आपको ये झंडा दिख रहा है ना, ये जो वाइट झंडा है,
इसके उधर की साइड का जो खेत है वो है बांग्लादेश, और इधर की साइड का जो ये खेत है ये है भारत। मतलब उधर की साइड का बांग्लादेश और इधर की साइड का भारत हो गया। अब यहाँ से आप देखेंगे तो अगर हम आगे चलते हैं तो ये जो डॉल जा रही है, देखिए ये मैड़ जा रही है, गेहूं का खेत है। उधर गेहूं का खेत जो है वो बांग्लादेश है, और इधर जो धान का खेत है ये भारत है। और मैं जो खड़ा हुआ हूँ ये रोड पर खड़ा हुआ हूँ यहाँ, और ये रोड है, और देखिए इस पे लाइट लगी हुई है। वहाँ तक जहाँ तक ये रोड जा रही है इस पे सब लाइटें लगी हुई हैं, और ये लाइटें अभी थोड़ी देर में जलने वाली हैं सभी। और यहाँ एकदम से अभी क्योंकि सूरज छिपने वाला है, अंधेरा होने वाला है, तो हमें बहुत जल्दी करना होगा। तो आपको मैं और दिखाता हूँ। देखिए वो पीछे आपको देखिए वो जो घर दिखाई दे रहे हैं ये बांग्लादेश के गांव आ गए हैं। बांग्लादेश दिख रहा है यहाँ से, ये बांग्लादेश है, और मेरे पीछे जो है वो भारत है। तो मैं एग्जैक्ट उस जगह सीमा पर खड़ा हुआ हूँ, उस सड़क पर खड़ा हुआ हूँ जो भारत और बांग्लादेश को जोड़ती है। तो यहाँ आ गए हम, और आप देखेंगे कि इधर हम आगे चलते हैं तो ये जो खेत दिख रहे हैं, देखिए अगला जो हमें ये झंडा दिखाई दे रहा है, एक इधर आ गया मेरे बाएं तरफ ये झंडा है। तो ये इस तरह से यहाँ रोड के साथ साथ एक सड़क जा रही है। ये टूटी हुई सड़क है, और ये टूटी हुई सड़क आगे तक जा रही है। शायद क्यों नहीं बनी है पता नहीं, इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये जो देखिए ये दिख रहा है, इसके राइट हैंड पर बांग्लादेश है, बांग्लादेश के खेत हैं, और इसके लेफ्ट हैंड पर भारत के खेत हैं। और यहाँ दोस्तों सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ कोई फेंसिंग नहीं लगी हुई है, और यहाँ कभी भी जो ग्रामीण भी हैं वो आमने सामने आ जाते हैं। और ये वो जगह है जहाँ बड़ी आसानी से, देखिए यहाँ तो कोई देखने वाला है नहीं भाई, रात को कोई भी निकल के, दिन में भी कोई भी निकल के आ सकता है, किसी को नहीं पता। देखिए ये बांग्लादेश के लोग घूम रहे हैं ऐसे ही, ये बांग्लादेश के नागरिक होंगे तो ये भाई भारत में आ जाएंगे तो किसको पता चल रहा है। तो इस तरह की भारत और बांग्लादेश की ये सीमा है उस जगह जहां कोई फेंसिंग नहीं लगी हुई है। ये जो आप देख रहे हैं ये सब बांग्लादेश का है। अब इधर हम जब मुड़ते हैं तो इधर की साइड ये पूरा ये भारत आ जाता है। तो ये भारत के खेत आ गए यहाँ से, और ये जो तमाम खेत हैं, और उसके पीछे देखिए जहाँ से अभी हमने बताया ये बीएसएफ की चौकी है, और यहाँ बीएसएफ अपना पहरा देने के लिए जो हमारे सैनिक हैं वो बैठे हुए हैं। और यहाँ वो देखा कि ये लाइटें लगी हुई हैं, ये लाइटें सब जल जाती हैं। हालांकि कैसे पता चलता है इनका, आसान नहीं है पता लगाना लोगों का कि क्या वाकई यहाँ से घुसपैठ होती है। तो बड़ी आसानी से आ जा सकते हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और एक तरह से खुला बॉर्डर है यहाँ पूरी तरह से। आप देख सकते हैं हमारे थोड़ा सा मेरे ये जो धान का खेत है, अगर मैं उधर पैर रख दूंगा तो मैं बांग्लादेश में एंटर कर जाऊंगा। भारत बांग्लादेश के डिगाल्टरी पोस्ट पर मैं पहुंचा हूं। यहाँ कोई फेंसिंग लगी हुई नहीं है, और यहीं से घुसपैठ होती है। इस घुसपैठ की साजिश कैसे होती है, कैसे यहाँ के स्थानीय निवासी यहाँ मदद करते हैं, क्या बताया लोगों ने? ये चौकी है बांग्लादेश और भारत बॉर्डर की। पीछे खेत है, पिछला वाला जो खेत है ये धान का, ये भारत में ही पड़ता है, लेकिन इसके पीछे एक झंडा दिख रहा है, वो देखिए ये वाइट वाला जो झंडा दिख रहा है, इसके पीछे बांग्लादेश है। लेकिन अब हमारे साथ ना कुछ यहीं के जो स्थानीय निवासी हैं वो हैं हमारे साथ में, तो हम इनसे ही पूछते हैं कि ये जो भारत बांग्लादेश का बॉर्डर है यहाँ तो खुला है बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि यहाँ कोई किसी तरह की फेंसिंग नहीं है किसी भी तरह का, तो यहाँ तो आसानी से आ जा सकते हैं लोग। हाँ सर, ये देखो, ये जहाँ पे खड़ा हुआ है यहीं पर कोई फेंसिंग नहीं है। आज तक कोई एक फेंसिंग नहीं हुआ है। और इस जगह से बांग्लादेशिया घुसपैठिया होती है यहीं से ही। हाँ, एवं बांग्लादेशिया लोग यहाँ पर इंडिया आते हैं। इंडिया के बस इंडिया हो जाता है, इंडियन हो जाता है, इंडियन हो जाता है। और बहुत सारे सामान यहाँ से इधर बांग्लादेश जाते हैं, यही काम होता है। अच्छा, जो आपराधिक चीजें हैं उनका भी ट्रांसफर यहाँ से होता है? ज़्यादा होता है।
ओहो, ज्यादा- जैसे क्या क्या चीजों का? अरे देखो, अपराधी का चीज क्या क्या होता है तो सबको मालूम है। हाँ। सबको मालूम पता है। नहीं तो ऐसे यहाँ ही से तो होता है। क्लियर तरीके से हो जाता है। हाँ, हो और जाता देखिए हमारे साथ हैं, आपका क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम उज्जवल वर्मन है। तो आप यहीं पास में रहते हैं? हाँ, मैं ये पास में रहता हूँ। अच्छा, तो यहाँ से किस किस चीज की वो स्मगलिंग होती है? क्या क्या रहता है? जैसे कैटल वाला आपने बताया, हाँ, गायों तो का ये भी यहाँ है से होता है? कि यहाँ तो एक नंबर जो दिक्कत है, हाँ। क्योंकि यहाँ पे तो फेंसिंग नहीं है। हाँ। फेंसिंग ना होने का कारण यहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठिया ज़्यादा होता है। हाँ। और यहाँ पे आके वो अपना आधार कार्ड हाँ। और वोटर कार्ड हाँ। बनाते हैं। यहाँ का कुछ जो नेता है, लीडर है, हाँ। वो भी अपना पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए उन लोगों को हेल्प करता है हाँ। जाली आधार कार्ड बनाने में। हाँ। और वो लोग यहाँ पे आकर हाँ। वो जो आतंकवादी जो कार्य करता है। हाँ। और बात ये है हाँ। कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कैटल स्मगलिंग होता है। अच्छा, वो इसी रात जगह से को- होता है हाँ, कैटल यहाँ से स्मगलिंग? होता है। तो ये रात को करते हैं? हाँ, रात को करता है। हाँ। तो इसलिए मैं ये इंडिया गवर्नमेंट से ये अनुरोध करता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ पे फेंसिंग लगाई जाए। लगाने- तो यहाँ फेंसिंग जो लगाई जा रही, कुछ जगह बीएसएफ लगा रही, वो कौन सी जगह लगाई जा रही है? ये कहीं आसपास है? फेंसिंग जो लगाई जा रही है, ये जो पुरानी वाली जो फेंसिंग है, इसको तो हटा के, तोड़ के? हाँ, इसको हटा के थोड़ा मॉडिफाई किया जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। और बात ये है कि यहाँ का बीएसएफ वालों भी ये बोलता है हाँ। कि हमको जमीन नहीं मिलता है, इसलिए हम फेंसिंग नहीं बना पाते हैं। हाँ, मतलब उन्हें करने के लिए क्योंकि- यहाँ जमीन नहीं मिलती। लैंड क्या बोलते हैं, लैंड एक्विजिशन करने का तो हक यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट का होता स्टेट है। गवर्नमेंट का होता अगर स्टेट गवर्नमेंट लैंड नहीं देगा तो फेंसिंग कैसे होगा? तो इसलिए मेरा भारत सरकार से एक गुजारिश है, क्योंकि फेंसिंग ये जो बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया में फेंसिंग बनाने के लिए कोई स्पेशल कानून लाया जाए, ताकि इंडिया गवर्नमेंट सीधा यहाँ पे लैंड ऑक्युपाइड करके फेंसिंग बना सके। हमारे साथ और हैं एक व्यक्ति। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रतन चंद्र बरकैत। अच्छा, आप आसपास ही रहते हैं? हाँ, आसपास ही है। अच्छा, तो यहाँ आपको ऐसा भी होता है कि कुछ बांग्लादेशी यहाँ आकर कभी कभी वो भी करते हैं, लड़ाई भी करने लगते हैं, कुछ ऐसा है? हाँ सर, बांग्लादेश से आते हैं हाँ। और यहाँ पे बैठते हैं। हाँ। यहाँ पे आधार कार्ड बनाते हैं, हाँ। जाल आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनाते हैं। हाँ। तो इसमें तो जो स्टेट गवर्नमेंट है हाँ। वो सहयोगिता करते हैं, हाँ। लेकिन इसके बाद हाँ। हमारा जो स्थानीय आदमी है हाँ। उसके ऊपर जुल्मबाजी करते हैं। तो ऐसा अच्छा, तो बहुत कैसे हो गया। कैसे जुल्म करते हैं? जुल्म करते हैं और आदमी जमीन यहाँ पर जमीन लेते हैं। अच्छा, और बाद उनको में- जमीन भी खरीद लेते हैं हाँ, यहाँ जमीन भी खरीद लेते हैं अरे बाप। और बाद में घर बाड़ी बनाते हैं। हाँ, लेकिन फिर तो बाद वो में- यहीं के निवासी हो जाते हैं। हाँ, यहाँ पे वो आदिवासी हो जाता है। हाँ। लेकिन बाद में हाँ। इसका जो स्थानीय आदमी है हाँ। उसके ऊपर जुल्मबाजी करते हैं। तो इसलिए जल्दी जल्द यानी इंडिया में आके दुष्कर्म करने के बाद वो बांग्लादेश में जाके छुप जाते हैं। ओ, ऐसे भी है? ऐसे भी ऐसा भी होता देखिए, ये हालात हैं जो यहाँ लोग ये बता रहे हैं सब। हमारे साथ एक और जो स्थानीय निवासी हैं वो व्यक्ति हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसको? नमस्ते सर। देखिए, कई बात यहाँ आपको सुनाई दिया और डिस्कस भी हुआ। जो बात मोबाइल में रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, हाँ। लेकिन हाँ। हम कुछ भी बोले, कुछ भी सोचे, हाँ। असली ये प्रॉब्लम का जड़ कहाँ है, हाँ। हमें ये समझना पड़ेगा। हाँ। कोई कोई जो है बीएसएफ को जो है दोष देते हैं, हाँ। सीआरपी वाले को दोष देते हैं, हाँ। कई बार देश की फौजियों को दोष देते हैं। हाँ। इनका तो कोई दोष है नहीं, हाँ। लेकिन इनका नाम से राजनीति बहुत ज्यादा होता है। हाँ। लेकिन प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है? हाँ। कोई भी आदमी बांग्लादेश से आने का बाद सीधा जो रूलिंग पार्टी होता है उसमें घुस जाता है। वही एक रास्ता है। सीधा कोई भी आदमी आएगा तो रूलिंग पार्टी में घुस जाएगा। आने वाला वक्त में
कोई भी सरकार आएगा फिर उसमें भी कोई आएगा तो उसमें भी घुस जाएगा। घुसेगा तो पार्टी की तरफ से एक वोट बैंक की कहानी तो है ही है, सबको मालूम। वोट बैंक बढ़ाने की चक्कर में उनको पॉलिटिकल सपोर्ट दिया जाएगा और कुछ पैसा खर्चा करके वो जैसे आधार कार्ड हो गया, उसके बाद जो वोटर कार्ड हो गया, जो आइडेंटिटी है, इसको बना लेगा और बनाने के बाद वो पार्टी में जो है फिर वही डंडा लेके घूमने लगेगा और स्थानीय जो है किसी आदमी को फिर मारना पीटना उनके लिए एक मामूली सा बात होता है। 2 साल पहले बांग्लादेश से आया हुआ आदमी रूलिंग पार्टी में घुस जाएगा, स्थानीय निवासी को मारने लगेगा तो रूलिंग पार्टी का पावर तो होते ही रहता है, फिर उसको कुछ बोल भी नहीं पाएगा। यहाँ के भूमिपुत्र होने के बाद भी अगर रूलिंग पार्टी में नहीं है तो ये 1 साल का बांग्लादेशी आदमियों के साथ भी उसकी ताकत बन जाती है। हाँ, तो इसलिए कोई भी आदमी बांग्लादेश से आने के बाद वो वोट बैंक बन जाता है, रूलिंग पार्टी में घुसेगा और जो है वोट बैंक बन जाएगा, फिर जो है स्थानीय लोगों के ऊपर चढ़ाई करना शुरू करेगा। वो भी कौन सा लोगों के साथ जो रूलिंग पार्टी के खिलाफ होगा उनके ऊपर यही बांग्लादेशियों को, यही रोहिंग्या को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ऐसा सुना है सर, मैं आज की पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो इससे पहले सीपीएम भी था। हाँ, जो भी रूलिंग पार्टी है। हाँ, फिर 2 दिन बाद बीजेपी आएगा तो बीजेपी मुसलमानों को आधार कार्ड बना के नहीं देगा तो हिंदू को देगा। फिर वही जो है रूलिंग पार्टी में घूमने लगेगा, हरमत बाहिनी में घुस के फिर वही स्थानीय निवासी के ऊपर चढ़ाई करने लगेगा। यही स्टाइल चल रहा है, यही है असली जड़, ये वोट बैंक की है असली जड़। तो जब तक वोट बैंक की लालसा है तब तक कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, यहाँ जो है कुछ जो यहाँ रोजगार हैं उन पे भी उन्होंने बांग्लादेशियों ने कब्जा कर लिया है। अब रूलिंग पार्टी में जाओ तो कोई भी एक तो बड़ा बड़ा फैक्ट्री है नहीं, छोटा मोटा कोई काम धंधा हुआ तो उन्हें भी पार्टी वाले रोजगार में घुसा देगा और लोकल जो आदमी होगा भूमिपुत्र उसको कहाँ से मौका मिलेगा, क्योंकि वो तो लीडरों का बात आसानी से नहीं सुनेंगे। बाजार में जितना सारे दुकान पाट बैठते हैं उन लोगों का जगह मिलते हैं, मैंने इंडियन का देसी लोगों का नहीं देते हैं। जितना सारे बाजार मार्केट होता है ना, बाजार मार्केट में जो दुकानदार होता है वो दुकानी का जगह वही बांग्लादेशी का मिलता है। ओ, देखिए कितने ताकतवर हो गए। हाँ, तो कौन ये सारे सहायता करते हैं रूलिंग पार्टी, वो वोट बेनिफिट के लिए करते हैं। मतलब उन्हें देश की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। वो आते हैं बस रूलिंग पार्टी में नाम लिखाते हैं, बस उनका सब कुछ मिल जाता है। वो दुकानदारी करो, दुकानदारी करने के लिए जगह जितना जगह चाहिए जगह मिलता है। उनका जितना बैंक से लोन चाहिए लोन भी उनका मिलता है, बस सब कुछ मिलता है। और वोटर कार्ड, जाली वोटर कार्ड वो मिलता है, जाली रेशन कार्ड मिलता है, जाली वोटर कार्ड मिलता है, वो वोट डालते हैं, बस इसे होता है। तो वो तो भारतीय बन गए। यहाँ हमारे सैनिक जो बीएसएफ के लोग बैठे हुए हैं वो अपनी जान पर खेलकर यहाँ सुरक्षा करते हैं। हाँ। लेकिन ये घुस आते हैं, इतने सारे घुसपैठिए, और यहाँ सरकार उनको जगह दे देती है आसानी से। और बाद में सर यही बीएसएफ वालों के ऊपर अंगुली भी वही लोग उठाते हैं। ये लोग जान पर बाजी लगा के ड्यूटी करते हैं और इन्हीं लोगों के ऊपर जो है ये फिर वही पॉलिटिकल पार्टी लोग अंगुली उठाते हैं। देखिए।